हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिरर्स फार्मूला। मिरर्स की इमेज हमने प्रीवियस टॉपिक्स में मीनिंग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। लेकिन इस टॉपिक में हम कवर करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मीनिंग ये हो गया जो आपने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज में। अब हम स्पेसिफाई करेंगे। कैसे स्पेसिफाई करेंगे? जैसे कि बोल दिया जाए कि एक ये पर्सन है, तो इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्म हो रही है। आपको ये तो पता लग गया, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि स्पेसिफाई वैल्यूज की बात करेंगे। तो उसके लिए यूज होता है हमें मिरर फॉर्मूला। देखिए, मिरर्स आपके दो थे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो मिरर फॉर्मूला रहेगा ये आपका दोनों के लिए है, यानी कि जो मैं आपको मिरर फॉर्मूला भी बताऊंगा वो कॉनकेव के लिए भी है, कॉन्वेक्स के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉनकेव के लिए अलग मिरर फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, कॉन्वेक्स के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं। लेकिन एक चीज और रहेगी, क्या? प्लेन मिरर। इसे कैसे भूल सकते हैं? तो प्लेन मिरर के लिए क्या अलग फॉर्मूला है? नहीं, प्लेन मिरर के लिए भी यही फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है क्या? अब इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इसमें आता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए, ये फॉर्मूला काफी मेन है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा इसका हर एक टर्म्स कहता क्या है। देखिए, आपके कोर्स में ये 10th क्लास में ड्राइव नहीं है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे f की, फिर बात करेंगे v की एंड देन u। ये तीनों टर्म्स हैं क्या? f को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए, ये तो कह दिया हमने इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन ये अब है क्या? समझिए, फोकल लेंथ आपको पता है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट पेपर पे करते हैं। आपका मिरर फॉर्मूला था, दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपके लिए। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए, कोई भी मिरर लीजिए, चाहे आपका वो कॉनकेव रहे, कॉन्वेक्स रहे या प्लेन मिरर। सबसे पहले अब समझिएगा हो क्या था। ये है आपका कॉनकेव मिरर, इसके टर्म्स होते थे। क्या टर्म्स होते थे? एपरेचर का मिड पॉइंट इज पोल, एक सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल लेंथ। तो ये जो एफ है ये बेसिकली हमारी फोकल लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? किसको? फोकल लेंथ को। तो जो हमने एफ लिखा है ये है आपका फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ ऑलवेज मेजर होती है कहां से? पी पॉइंट से। याद रखिएगा, जो भी आपका डिस्टेंस मेजर करा जाएगा वो ऑलवेज पी पॉइंट से होगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करा जाए या राइट हैंड साइड में मेजर करा जाए। उसके बाद v को देखते हैं। v को बोला था हमने इमेज डिस्टेंस। अब ये इमेज डिस्टेंस की बात क्या है? देखिए, हमारी इमेज इन्फिनिटी पे भी बनती है, बियॉन्ड सी भी फॉर्म होती थी, बिटवीन सी एंड एफ भी फॉर्म होती है, पी और एफ के बीच में भी होती है, बिहाइंड द मिरर भी होती है। यानी कि इमेज कहीं भी फॉर्म हो आपकी, याद रखिएगा, इमेज कहीं भी फॉर्म हो। सपोज लाइट कर लेते हैं, इस तरफ पॉइंट फॉर्म हो रही है इमेज, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? v। यानी कि इमेज डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। यहाँ पे ऑरिजिन की जगह क्या हो जाएगा? पोल। सेम उसी यहाँ पे u।
यू रहेगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? पोल से। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाया जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आई होप आपको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए। एक रिलेशन तो आपको पहले से ही पता थी, क्या थी? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? आर। तो आर किसके बराबर होता है? 2f। एफ यानी कि फोकल लेंथ के। एक वर्ड और आता है इसमें, उसे समझिए। एम। एम क्या होता है? मैग्निफिकेशन। अब पहले समझिए मैग्निफिकेशन है क्या। देखिए डेफिनेशंस की बात करेंगे हम अभी, लेकिन आपको पहले समझना होगा कि मैग्निफिकेशन है क्या। आपने एक वर्ड सुना होगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मीनिंग क्या होता है? यानी कि बड़ा करके देखना है। यानी कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो एक छोटा सा लेंस आता है जो नॉर्मली स्टेशनरीज में मिलता है। तो आपने देखा होगा उस लेंस को अगर हम अपने हाथ में पकड़ के अगर देखते हैं तो चीजें कैसी दिखती हैं हमें? कुछ बड़ी चीजें देखने की कोशिश होती है, छोटी भी दिखती हैं, लेकिन उसकी पोजीशन पे वो डिपेंड करता है। यानी कि एक ऐसी पोजीशन पे इमेज हमें कैसी दिखती है? बड़ी दिखती है। यानी कि ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। तो मैग्नीफाइंग का ये मैग्निफिकेशन का एक सिंपल मीनिंग समझिए कि क्या होता है? मैग्नीफाइड। और मैग्नीफाइड का मतलब होता है लार्ज। लार्ज यानी कि बड़ा करके किसी चीज को देखना। जैसे कि हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? हमारा सेल्स होती हैं। इन सेल्स को हम क्या करते हैं? बड़ा करके देखते हैं जिससे कि हमें क्लियर दिखाई दे। अब इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? इसके सिंपल सी डेफिनेशंस है जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इट इज एक्सप्रेस as the ratio of the height of image to the height of object। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? m इक्वल टू, हम इमेज के डिस्टेंस को जो यूज करते हैं ऑलवेज वो यूज करते हैं h प्राइम से, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यूज करते हैं हम h से। तो ये क्या हो गया? रेशियो बोला गया था हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? h प्राइम डिवाइडेड बाई h। अब इसी भी आप पे आपके कुछ टर्म्स और भी हैं मैग्निफिकेशन में ही। m इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है v अपॉन u। तो v क्या था आपका पता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए? तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आया मिरर फॉर्मूला। क्या था? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। फिर आया हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का, और मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले आए, m इक्वल टू एच प्राइम डिवाइडेड बाई एच, और एक कौन सा आया? माइनस v अपॉन यू। तो इन दोनों फॉर्मूलों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? h प्राइम डिवाइडेड बाई h इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। ऐसे भी इसे यूज करा जा सकता है और सेपरेटली भी यूज करा जा सकता है। अब एक चीज और समझिए, इस m के 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। या तो m हमारा ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या m हमारा लेस देन 1 हो सकता है, या फिर m हमारा इक्वल टू 1 हो सकता है। ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या है? लेस देन 1 का मीनिंग क्या है?
और इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है। देखिए, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो इमेज जो बनेगी वो हमारी ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा होगी, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज का मीनिंग यहाँ पे किस बात की बात आ रही है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज इज लार्ज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इमेज इस पॉइंट पे कैसी होगी? मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब भी क्या होता है? हमारी इमेज लार्ज बनेगी। अब लेस देन 1 का मीनिंग क्या है? लेस देन 1 का मीनिंग है जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? स्मॉल। यहाँ पे इमेज क्या हुई थी? मैग्निफाइड, लार्ज हो रही थी, और यहाँ पे इमेज कैसी हो जाएगी? स्मॉल। किसके कंपैरिजन में होना है लार्ज और स्मॉल? हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अगर ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो प्लग ग्रेटर देन 1 होगा, अगर ऑब्जेक्ट से कम है तो मीनिंग कह सकते हो m इज लेस देन 1, तो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? कम। इसमें एक और वर्ड लिख देते हैं, h प्राइम इज मोर देन h, अगर ऐसा है तो। अगर m लेस देन है तो h प्राइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन h। h प्राइम का मीनिंग क्या है? हाइट ऑफ इमेज। इक्वल टू का मीनिंग क्या है? इक्वल टू का मीनिंग है सेम साइज। जो हाइट या जो साइज किसका? ऑब्जेक्ट का होगा वही क्या रहेगा? इमेज का रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो h प्राइम इक्वल टू h। अब इसमें एक और बेसिक पॉइंट रह गया है, उसको आपको और समझना होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। आपने x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ा होगा अच्छी तरह से। x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। देखिए, इस y एक्सिस को आप या तो कॉनकेव मान लीजिए या फिर कॉन्वेक्स मानिए, कोई फर्क नहीं है। बस देखो बच्चे, मैं आपको ये यहाँ पे नहीं रटा सकता यू हमेशा नेगेटिव या यू पॉजिटिव, लेकिन पहले एक चीजों को समझ लो। आपको ये सबको पता होगा, अच्छी तरह से पता होगा कि इस तरफ पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं, इस तरफ नेगेटिव सिंबल्स होते हैं, डाउनवर्ड में नेगेटिव होते हैं, अपवर्ड में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो आप उसी बिहाफ पे समझने की कोशिश करिएगा। अगर ऑब्जेक्ट, पहली चीज तो एक और चीज याद रखिए, ऑब्जेक्ट कभी भी मिरर के अंदर नहीं होता, ऑब्जेक्ट ऑलवेज मिरर के बाहर ही होगा। आप अपनी इमेज देख रहे हो तो मीनिंग क्या? अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा है तो मिरर कहाँ है? इस तरफ है, मीनिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर ही रहेगा। इमेज अंदर भी बनती है और बाहर भी बनती है, वो दोनों ही पॉइंट है। अब देखिए, इस पॉइंट को मानिए ओरिजिन, और हमेशा याद रखिएगा इसी ओरिजिन पे आपका कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स भी है, दोनों इसी पे है। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड की बात करी, देखिए जैसे ये रहा, किस तरफ है हम? लेफ्ट हैंड साइड ही तो है। मिरर को हमेशा कहाँ समझिएगा आप? ओरिजिन पे समझ लेना। यहाँ पे क्या है? मिरर, चाहे आपका वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव रहे। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम हैं तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें कैसी रहेंगी? निगेटिव। राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस तरफ कैसा रहेगा? सब कुछ नेगेटिव। और राइट हैंड साइड सब कुछ कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अब बात आती है अपवर्ड। अगर कोई चीज अपवर्ड बन रही है आपकी, यानी कि जो इमेज होती है अब भी होती है, सॉरी, यानी कि इरेक्ट भी होती है। इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। सीधी बनती है तो हम उसे क्या लेंगे? पॉजिटिव, और उल्टी बनती है तो हम उसे क्या लेंगे? नेगेटिव। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें देखो टेबल्स भी बनाने की बात हो सकती है, अगर आप चाहो तो टेबल बनाना चाहते हैं तो, लेकिन मैं टेबल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ लॉजिक की ही बात करूंगा यहाँ, क्योंकि मेन है लॉजिक समझना। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव। ये सबको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब आपको क्वेश्चन समझने होंगे किस तरह से होते हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.1। अब इस एग्जाम्पल 10.1 को देखिए और फिर से सॉल्व करते हैं।
इसमें लिखा हुआ है, चलिए पहले मैं आपके लिए लिख देता हूं और समझा भी देता हूं साथ में। एक कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find position, nature and size of image। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी मेन क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। आपको सबसे पहले माइंड में ये जरूर सोचना होगा, देखिए कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये इस तरह से रहेगा और इसका F और इसका C दोनों किस तरफ है? राइट हैंड साइड, ठीक है। और जब राइट हैंड साइड है तो इसका मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड का कैसा होता है? पॉजिटिव। ये यहाँ पे आपको बता दिया था, राइट हैंड साइड कुछ भी रहेगा तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। उसके बाद देखिए यूज फॉर रेयर व्यू। रेयर व्यू का मीनिंग क्या है? यानी कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड के साथ बाइक पे बैठे हो तो साइड में मिरर्स होते हैं, तो उस मिरर्स में आपको यहाँ पे कार्स की बात ना करके बाइक की बात कर रहा हूँ, मिरर लगे होते हैं। तो उन मिरर्स में आप पीछे से कोई भी व्हीकल आता है तो देख पाते हो, तो उस मिरर को ही कहते हैं रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। यानी कि पीछे से कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज जितनी भी तेजी से या जितनी भी पास हमारे आ रही है तो वो हमें साइड वाले मिरर में दिख जाए, कि हमें अपनी गर्दन को पीछे ना मोड़ना पड़े वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए चलिए आप पहले गिवन पॉइंट्स को लिखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्लियर हो गया आपका, ऑटोमोबाइल रियर व्यू क्लियर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने कहा था किससे रिप्रेजेंट करोगे? आर से। तो कितना है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो मीटर में लीजिए। इफ ए बस लोकेटेड, अब बोला गया बस, बस कहाँ होगी? मैंने आपसे कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर नहीं होगा, हमेशा बाहर होगा। और ऑब्जेक्ट बाहर होने का मतलब याद रखिएगा ऑलवेज, यू अलग ही वर्ड है एक, यू ऑलवेज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड होने का मतलब है नेगेटिव। पहले अभी हम सिर्फ यू को लिख रहे हैं तो यू कहीं इस तरफ होगा, ये हो गया यू, यहां से लेके यहां तक कितना है? 5 मीटर। अब हमें इमेज बतानी है, पोजीशन बताना है, क्या क्या बताना है, चलो वो भी लिखिए। वी बताना है, पोजीशन मतलब, साइज मतलब क्या होता है? साइज मतलब ये होता है, इसने ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो नहीं दी, लेकिन साइज मतलब हो जाता है हाइट, एच प्राइम। चलिए, और उसके बाद नेचर का मतलब क्या होता है? अब नेचर का मीनिंग होता है कि वो ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, यानी कि वो सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, मिरर के बाहर बन रहा है या मिरर के अंदर बन रहा है। बस सबसे पहले आज की बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ है? इसका राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में कैसा रहेगा? पॉजिटिव। यू ऑलवेज, मैंने क्या कहा था? लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, चाहे कोई सा भी मिरर हो तो क्या हो गया? नेगेटिव। अब जरा ये एक और चीज याद रखिए, मैं सॉल्व करने से ही पहले ही बता रहा हूं आपको, समझिएगा क्यों बता रहा हूं।
यहाँ पे आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनती है किस तरफ बनती है, राइट हैंड साइड ही बनती है यहाँ, और बिटवीन कहाँ बनती है ये भी सोचिए आप। ठीक है, ये राइट हैंड साइड बनती है, तो राइट हैंड साइड बनने का एक लॉजिक क्या आया कि जो हमारा v आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव v आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड का सारा काम पॉजिटिव का है। तो v निकालने से पहले 1/v, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f अगर r गिवन है तो r का मतलब ही क्या होता है, r इक्वल टू 2f, तो f का मीनिंग क्या हो गया, r/2, और r दे रखा है 3, तो डिवाइड बाई 2, तो 1/f कितना था 3/2, तो ये 3 हो गया और 2 ऊपर आ गया, इक्वल टू, तो 2/3 v हमें फाइंड आउट करना है, तो v को सिंपली रहने दीजिए, प्लस u कितना हो गया -5, तो ये माइनस इस तरफ आ गया, तो क्या हो गया 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू v, सॉरी 1/v। ये आपको यहां तक अच्छी तरह से क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1/v इक्वल टू एलसीएम लिया 15 हो गया, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 1 3, तो कितना हो गया 13/15, दिस इज 1/v। तो v इक्वल टू क्या हो गया 15/13, और इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 1.15 मीटर। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये कितना था, हमें और पॉजिटिव आया, यानी कि राइट हैंड साइड बन रहा है, और हमें पता भी था राइट हैंड साइड बन रहा है, तो इसका मतलब आपने सही सॉल्व करा है। उसके बाद ये आपका था 3, तो ये कितना हो गया 1.5, f 1.5 हो गया। और एक और चीज आपको पता थी कि ऑब्जेक्ट के इधर होता है राइट लेफ्ट हैंड साइड कॉन्वेक्स में, तो इमेज ऑलवेज बनती है p और f के बीच में, तो इसका मतलब हमारा आंसर आना था 0 से 1.5 के बीच में, तो हमारा आंसर आया कितना है 0 से 1.15, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है। एक बार ये चेक करने का सिंपल सा एक तरीका होता है और कुछ नहीं। अब क्या निकालना हमें h प्राइम, तो अब देखिए h प्राइम की वैल्यू निकालते हैं। h प्राइम की वैल्यू निकाल, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v/u इक्वल टू h प्राइम अपॉन h। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया है, हमने v की वैल्यू निकाल ली है, v की वैल्यू है कितनी माइनस, चलिए 15/13 रखते हैं क्योंकि पॉइंट्स में आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी बड़ा सा कोई इशू है नहीं, चलो पॉइंट में रख देते हैं, माइनस साइन लगाइए, माइनस ये हो गया, और v की वैल्यू होगी 1.15 u। अब u की वैल्यू कितनी है, हमें हमेशा साइन कन्वेक्शन के साथ ही वैल्यू यूज करनी होगी, तो ये वैल्यू है बच्चों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, -5, तो कितना हो गया -5 इक्वल टू h प्राइम हमें दे रखा है, नहीं वो तो हमें फाइंड आउट करना ही था, लेकिन क्या h की वैल्यू हमें दे रखी है, वो भी नहीं दे रखी है h की वैल्यू। इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था साइज ऑफ इमेज, तो देखिए यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज निकलेगा वो हमारा रिस्पेक्ट में निकलेगा। चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले तो माइनस से, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, ये आपको इस तरह से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो h प्राइम अपॉन h इक्वल टू, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये पूरा सॉल्व होके आएगा 0.23, और इसे सॉल्व करने के बाद आपको ये पता लगेगा h प्राइम इक्वल टू 0.23 टाइम्स h। तो ये क्या बता रहा है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर m की वैल्यू मोर देन 1 है तो बड़ी है, m की वैल्यू लेस देन 1 है तो छोटी है, तो ये तो 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर बाई 0.23 फैक्टर, यानी कि इमेज का साइज छोटा है कितना 0.23 फैक्टर, फैक्टर का मतलब इतने टाइम्स, 5 गुना बड़ा होता है, जैसे 10 गुना बड़ा होता है, 20 गुना बड़ा होता है, वैसे 0.23 टाइम्स छोटा है।
अब देखिए आपका V भी फाइंड आउट हो गया, H भी फाइंड आउट हो गया। अब नेचर ऑलवेज आप समझ के बता सकते हो, क्योंकि इस तरह बन रहा है, सीधी बनेगी, क्योंकि ये नेगेटिव तो आया नहीं है। अगर H प्राइम आपका नेगेटिव आ जाए तो मीनिंग क्या, उल्टी है। अगर प्लस आए तो मीनिंग क्या है, सीधी है। सीधी है किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो नेचर क्या हो गया, यानी कि अब ये बताइए रियल है वर्चुअल। पहली चीज तो ये समझिए, अगर कोई भी इमेज मिरर के बाहर बनती है तो उसे रियल बोलते हैं, और मिरर के अंदर बनती है यानी कि जिस तरफ पॉलिश हो रही है उसी तरफ बनती है तो वो वर्चुअल होती है, और जिस तरफ पॉलिश हो रही है उसकी दूसरी तरफ बनती है तो वो रियल है। तो ये इमेज कैसी होगी, पॉलिश की तरफ है तो ये होगी वर्चुअल। और साथ में क्या हो गया, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी है, और क्या है, स्मॉलर इन साइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल है आपका 10.2। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपका पूरा लिखूं कि नहीं लिखें, लिख ही देते हैं बच्चों, वरना दिक्कत हो गई आपको बाद में। एन ऑब्जेक्ट, और समझते भी जाइएगा। एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image. Find the nature and size of the image. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट इन साइज। देखिए गिवन डाटा को हम लिखते जा रहे हैं, साइज का मीनिंग हो गया ऑब्जेक्ट यानी कि एच। मैंने कहा था इमेज को लिखा जाता है एच प्राइम से। सेंटीमीटर, प्लस माइनस की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो आपके लिए बाद में बात करेंगे। 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो मिरर से इतनी दूरी पर धरा है तो मीनिंग ये क्या हो गया, यू। कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला गया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ। कितनी, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द मिरर at what distance from the mirror should a screen in place in order to obtain a sharp image। यानी कि इमेज पाने के लिए हम स्क्रीन को कहां धरेंगे। अब जरा एक चीज समझिएगा थोड़ी सी, अगर इमेज, देखिए अगर कोई भी एक मिरर है, अगर इमेज मिरर के अंदर बनती है तो अंदर तो ना हम स्क्रीन धर सकते ना कुछ कर सकते।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज बनेगी हमारी मिरर के बाहर, और जो भी इमेज मिरर के बाहर बनती है वो ऑलवेज होती है रियल। तो कभी भी स्क्रीन की बात आ जाए आपके पास में कभी भी, तो इसका मतलब समझ जाइएगा वो इमेज कैसी है, रियल। चलिए ये तो निकालना है, यानी कि v निकालना है। उसके बाद फाइंड द नेचर एंड साइज, साइज मतलब h प्राइम और फिर नेचर। अब और चीजों को समझिए, मिरर कौन सा बोला गया था, खास चीज ये हमेशा रहेगी। मिरर बोला गया था आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर इस तरह से रहेगा आपका। अब देखिए मिरर इस तरफ है, तो जरा समझिएगा इसके F और C किस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे। ये इसका F होगा, ये इसका C होगा। तो C और F राइट हैंड साइड होने की वजह का मीनिंग क्या हो गया, याद एक चीज रखिएगा, पॉलिश हमेशा आप ऐसे रखिएगा कि वो किस तरफ रहे, पॉलिश कॉनकेव की या कॉन्वेक्स की, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ ही रहे। इस क्या पॉलिश, ये इसकी भी पॉलिश किस तरफ, लेफ्ट की तरफ रहे। अब चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, जब कॉनकेव रहेगा बेटा या कॉन्वेक्स रहेगा, पॉलिश हमेशा ऐसे रखी जाएगी कि लेफ्ट की तरफ रहे। उसके बाद जिससे C और F अब हमें देखने हैं किस तरफ आए हैं, इसमें किस तरफ आए हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आने का मतलब क्या हो गया, दे C और F आर नेगेटिव, यानी कि C तो है नहीं कहीं, F है, तो F की वैल्यू जो होगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये चीज क्लियर होगी आपको अच्छी तरह से। अब इसके बाद हमें ये पता है ऑब्जेक्ट ये 15 पे है, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, 30, हाँ डबल तो 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन U की बात करते हैं, U किस तरफ है आपका, U है लेफ्ट हैंड साइड, और मैंने आपसे कहा था U ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा, ये आप सोचिएगा ही मत। लेफ्ट हैंड साइड तो कैसा हो गया, नेगेटिव, लेकिन U है कहाँ, जरा ये देखिए, ये 15 ये 30, तो इसका मतलब U होगा कहीं यहाँ पे, और जो डिस्टेंस कितना होगा 25। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज, याद रखिएगा हाइट ऑफ इमेज नॉट सॉरी गलत बोलते मैंने, इमेज नहीं तो ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम उल्टा नहीं रखते हैं बेसिकली। ज्यादातर केसेस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट या तो वो स्पेसिफाई करेगा, अगर स्पेसिफाई नहीं, मैक्सिमम आपके 10th क्लास में ऑब्जेक्ट सीधा ही रखा जाएगा। तो सीधा रखने का मीनिंग क्या होगा, अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अब बाकी सारी बात आती है, एक चीज आप ध्यान से समझिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पे है U, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C, तो ये क्या होगी, इमेज, जिसे क्या बोलेंगे हम, V। कहां से लेके कहां तक का डिस्टेंस है यहाँ। तो अब आपको ये देखना है इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब उसका आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनती है, उल्टी, तो उसका भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब देखिए नेगेटिव आते हैं सॉल्व करके या नहीं आते, अब उसकी बात करेंगे हम। चलिए तो स्टार्ट करें, फिर से आप लगाइए क्या, मिरर फॉर्मूला 1/f, जो आपको मिरर फॉर्मूला ये बता रखा है यही यूज होगा ऑलवेज, 1/f 1/u प्लस 1/v। तो f है आपके पास -15, u है -25, v आपको निकालना है। तो v निकालना है तो इस तरफ आ गया, तो क्या हो गया 1/25 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने का मीनिंग क्या हो गया, इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 75, तो 3 से 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो प्लस का हो गया 3,
इससे 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, तो माइनस का 5 इक्वल टू 1/v। तो देखिए 1/v की वैल्यू कितनी होगी, -2/75। तो v की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव तो रहेगा। अभी क्या हो गया 37.5 सेंटीमीटर में था, सब मीटर में। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं गलती से अगर सेंटीमीटर मीटर कर दूं, सब चीज एक में ही है, सेंटीमीटर है सब कुछ। तो सेंटीमीटर हमें ये, अब देखिए ये सही है। कैसे पता लगा हमारा आंसर सही है, पहली चीज नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आ गया। दूसरी चीज 30 से ज्यादा आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि सी तक तो 30 वैल्यू है, 30 से ज्यादा आ गया, यानी कि आपका वी निकल गया। अब बात करते हैं एच की। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, एच प्राइम अपॉन एच इक्वल टू -v/u। एच प्राइम की वैल्यू हमें निकालनी है, एच की वैल्यू 4 दे रखी है, -v हमने माइनस ही रखोगे आप। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, -37.5 डिवाइडेड बाई u, वेयर इज ए u, कितना था u, -25, -25। ये चीज क्लियर होगी आपको। देखिए माइनस माइनस से तो खत्म हो गया, यानी कि बेसिकली एच प्राइम डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू माइनस। अब इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे अगर v की वैल्यू हम ये ना रखे, अगर ये रख दे तो ज्यादा सही रहेगा, क्या कि 75/2 -75/2, क्योंकि थोड़ा इजी लगेगा, कैंसिल आउट होगा। माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो कितना हो गया 7 माइनस माइनस प्लस हो गए, 75/2 इंटू 25। तो 25 से कितनी देर में गया ये, 3 टाइम्स में, तो कितना हो गया -1.5। ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब देखिए h प्राइम अपॉन 4 का मल्टीप्लाई करा तो h प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -6 सेंटीमीटर। देखिए हमने क्या कहा था, ये आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब किसकी बात करनी थी आपको, एक लास्ट टर्म नेचर। तो बच्चों नेचर तो आपको पता लग गया, कैसा पता लग गया, बाहर है, पहले ही बता दिया था स्क्रीन है, तो यानी कि रियल रहेगा। उसके बाद उल्टा बना है, नेगेटिव है, इन्वर्टेड है, और कैसा है, लार्ज है, लार्ज इन साइज है। लार्ज इन साइज का मीनिंग क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा बना।